नमस्कार साथियों क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 3 का ये आज 10वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ ली। उससे पहले वाले लेक्चर में अपनों ने आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। तो इससे पहले 9 लेक्चर बन चुके हैं। उन लेक्चर को यदि आप सिस्टमेटिक देखना चाहते हो तो चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट ढूंढिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप यूनिट 3 ढूंढिए और यूनिट 3 को जैसे आप क्लिक करोगे सारे वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप सिस्टमेटिक एक के बाद एक वीडियो सारे देख सकते हो। तो आज शुरुआत करें विद्युत ऋणात्मकता की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो साथियों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब एफिनिटी की बात करते हैं EA और EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, यदि कोई विलगित गैसीय परमाणु ले रखा है और इलेक्ट्रॉन को, उसके विलगित गैसीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता की माप है, तब जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उस उत्सर्जित ऊर्जा को क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और क्या आएगी, वो नेगेटिव में आएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपनों ने बहुत अच्छी तरह समझ रखा है, जो बाद की जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो पॉजिटिव में आएगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो भी पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होने लगता है। अभी यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई गैसीय परमाणु है, उसकी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता की माप को अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं या विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, तो कोई अणु है, जैसे कि यहाँ पे ले लिया मैंने AB अणु, AB बोलो तो चाहो तो HCl ले लो। तो कोई अणु लिया है, ये अणु है, इस अणु में 2 परमाणु हैं, एक H और एक Cl। तो कोई अणु है, उसके उसमें किसी परमाणु द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन जोड़े को, सहभाजित मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दोनों के साझे का है, एक इलेक्ट्रॉन A का है एक B का है, या यहाँ पर कहें तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। तो इन दोनों में से साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को कौन ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करेगा और इस साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को कौन सा परमाणु लेकर भागेगा, कौन सा परमाणु लेकर निकल जाएगा साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को, तो जो ताकतवर होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर पाउलिंग साहब ने इमेजिनेशन किया कि अलग अलग जो एटम्स हैं उनकी स्टडी करी, फिर उन्होंने एक प्लानिंग बनाया कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एक स्केल बनाई, पाउलिंग स्केल कहते हैं उसको। तो उस पाउलिंग स्केल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन को माना, क्योंकि फ्लोरीन साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा देखी गई है उसमें, फ्लोरीन में। और यदि इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता और जब आयनन ऊर्जा पढ़ेंगे तो अपने को जो आवर्त में चले या समूह में चले तो कई ज़्यादा एक्सेप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात करेंगे तो आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिस्टेमेटिक बताते हैं आवर्त में और समूह में। सिस्टेमेटिक तरीके से जब आप पेरियोडिक टेबल देखोगे तो पेरियोडिक टेबल में सिस्टेमेटिक रूप से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इधर से इधर चलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, कम होगी। समझ में आ रहा ना। तो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो सिस्टेमेटिक प्लान है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी गई है पूरी पेरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की मानी गई है। ठीक है, तो किसी अणु में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता की माप को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। देखिए यहाँ पे बन गया A+ और ये बना B-। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऋणायन बना और यहाँ पर भी ऋणायन बना, लेकिन दोनों जगह अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पर तो साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को लेके भागा है, ये साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को लेके भागा है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन परमाणु साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को लेके भागा है। और एक कंडीशन यदि ये कहूँ कि Cl गैस है, गैसीय, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जा रहा है और ये बन रहा है Cl-, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो Cl- आयन बना, इस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को आकर्षित करके ले जाने की क्षमता की माप को क्या कह रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए अब ये क्या लिखा हुआ है कि अणु में किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन को, अणु में ये अणु है, किसी परमाणु, कौन सा परमाणु, जैसे क्लोरीन परमाणु की बात करें, क्लोरीन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अणु में किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता
उस परमाणु या तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। जैसे अपनों ने आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता की अपनों ने इकाई देखी थी किलोजूल प्रति मोल और या इलेक्ट्रोवोल्ट प्रति परमाणु, तो वो इसकी इकाई नहीं होती है। पाउलिंग ने सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व किसको माना भैया? फ्लोरीन को माना। फ्लोरीन को पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय मान लिया है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 मानकर इसके सापेक्ष दूसरे की विद्युत ऋणात्मकता डिसाइड करी, 4 मानकर अन्य तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता निर्धारित करी। तो अप्रोक्स ये माना, 4 के अप्रोक्स माना और उसके आधार पर ये विद्युत ऋणात्मकता डिसाइड की गई है। अब देखिए किसी आवर्त में, तो आवर्त में कैसे चलते हैं अपन? ऐसे चलते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा? विद्युत ऋणात्मकता देखिए आप क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता नियमित क्रम में, कहाँ तक? ये हेलोजन है, इनको कहते हैं हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या कहा जाता है? हेलोजन। तो नियमित क्रम में हेलोजन तक क्या हो रही? बढ़ रही है। ये हेलोजन है। क्या है ये? हेलोजन। तो नियमित क्रम में हेलोजन तक क्या हो रही? बढ़ रही है। अब हेलोजन के बाद में क्या आती है भैया? अगर पीरियोडिक टेबल का आप इमेजिनेशन करोगे तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान ये आते हैं। तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है? पूरा होता है, इसलिए। देखिए आगे, हेलोजन तक बढ़ती है क्योंकि परमाणु आकार घटता है। इधर से इधर चल रहे तो परमाणु के आकार में क्या हो रही है? घट रहा है। परमाणु आकार घट रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? बढ़ेगी। तथा नाभिकीय आवेश तथा नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर ऋण विद्युतता बढ़ती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा ऋण विद्युतता क्या होगी? बढ़ती है। जैसे इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका नाभिकीय आवेश सबसे ज़्यादा है। नाभिकीय आवेश बढ़ने पर ऋण विद्युतता बढ़ती है। किसी समूह में, अब समूह की बात करेंगे तो किसी समूह में आप ऊपर से नीचे चलोगे तो वैसे वैसे क्या होगा? परमाणु का आकार बढ़ रहा है और परमाणु का आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? कम होगी। तो समूह में ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ऊपर से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी, डिक्रीज होगी। और किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी या बढ़ेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। समझना, समूह में ऊपर से नीचे चलने पर ऋण विद्युतता नियमित क्रम में क्या होगी? कम होगी या घटेगी? क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्रम से बढ़ती है। परमाणु की त्रिज्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जैसे जैसे नीचे चलेंगे कोशों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। परमाणु का आकार बढ़ने से ऋण विद्युतता घटती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी भी समूह में आप ऊपर से नीचे अगर बात करेंगे तो ऋण विद्युतता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये लिया आपने लिथियम, फिर लिया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये लिए अपनों ने एलिमेंट, ये ऊपर से नीचे चल रहे अपन, तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी? सीजियम की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? लिथियम की। सबसे कम किसकी होगी? सीजियम की विद्युत ऋणात्मकता, और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता लिथियम की होगी। अगर इधर से इधर की चल रहे आवर्त में तो सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की है। सबसे कम किसकी है? लिथियम की है। समझना। अब देखिए आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व देखेंगे तो वो कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आवर्त सारणी में ये जो समूह है 17वां समूह हेलोजन समूह के थे, इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा देखी गई है। और इनकी विद्युत ऋणात्मकता में भी जैसे जैसे नीचे चलेंगे क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भैया क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। और सबसे ज़्यादा कौन है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आयोडीन है। फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। उत्कृष्ट गैसें मैंने बताया अभी हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मानी गई है? 0 मानी गई है। 0 होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फायदा क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से देखा गया है कि कौन सा मॉलिक्यूल में किसमें ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर रहेगा, कौन किसमें कम आयनिक कैरेक्टर रहेगा। तो दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकताओं में जितना अधिक अंतर होता है उनके परमाणुओं के मध्य बने बंध में आयनिक लक्षण उतना अधिक होगा। जैसे कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पर आयोडीन। समझना, अगर हाइड्रोजन की अपनों ने मानी है, कितनी मानी? अगर हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 2.1 है। कितनी है? 2.1। और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी है? यहाँ पर
4.0, इसकी 3.0, ब्रोमीन की 2.8। समझना, बहुत ध्यान से समझना। इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी है? हाइड्रोजन की 2.1 है, फ्लोरीन की 4.0 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 1.9। इसकी विद्युत ऋणात्मकता 2.1 है, इसकी 3.0 है। 3.0 में से 2.1 घटा लो, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है भैया? जल्दी से बता दीजिए। इनके बीच का डिफरेंस 0.9, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 0.7। समझ में आ रहा ना? तो किन की विद्युत ऋणात्मकताओं में ज़्यादा अंतर है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन की। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके बीच होगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। HF में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। एक बार और समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। दो भिन्न तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में जितना अधिक अंतर होता है, दो भिन्न तत्व, जैसे एक तो बन रहा है HF, एक है HCl और एक है HBr। इनमें सबसे ज़्यादा आयनिक लक्षण कौन रख रहा है? तो ये विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर हम बता सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इनके बीच की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर क्या है? ज़्यादा है। हाइड्रोजन की 2.1 है, फ्लोरीन की 4.0 है। तो इनके बीच का अंतर क्या है? ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर कौन है? HF रखेगा। हाइड्रोजन की 2.1 है और क्लोरीन की 3.0 है, तो इनके बीच की विद्युत ऋणात्मकताओं के बीच का अंतर कितना है? ये है 0.9 है। फिर इसकी 2.1 है, 2.8, 2.8 में 2.1 घटा लो, 0.7 बचा। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर कौन रखेगा? HF। ये कहा जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल 100% आयनिक और 100% कोवैलेंट मतलब सहसंयोजक नहीं होता है, ठीक है। उनका भी निर्धारित किया गया है, जो कि हम आगे बताएंगे। फायरेंस का नियम जब समझाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है और सबसे कम इसमें है। मतलब अभी मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे ज़्यादा सहसंयोजी गुण किसमें, तो सबसे ज़्यादा सहसंयोजी गुण इसमें होगा, HBr में। मतलब जितना विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर कम होगा उतना ज़्यादा वो सहसंयोजी कैरेक्टर रखेगा, आयनिक कैरेक्टर उतना कम रखेगा। तो सबसे ज़्यादा सहसंयोजी ये है और सबसे ज़्यादा आयनिक ये है। सबसे कम आयनिक इन तीनों में बात करेंगे तो ये है, और सबसे ज़्यादा आयनिक ये है। सबसे ज़्यादा सहसंयोजक ये हैं और सबसे कम सहसंयोजक HF हैं। ये बात याद रखना। तो ये है HF सबसे ज़्यादा आयनिक है, फिर HCl, देन HBr, देन HI। HF में आयनिक लक्षण अधिकतम होता है, ओके। इसी प्रकार देखो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि यहाँ पर आप पूरा सारणी में अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये सोडियम है, सोडियम के बाद में इधर आता है मैग्नीशियम और फिर आता है एल्यूमिनियम। तो इधर से इधर चल रही विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि क्लोरीन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? क्लोरीन बैठा हुआ है इधर, क्लोरीन 17, क्लोरीन 17 बैठा हुआ। तो अब यहाँ पर इसके और इसके बीच में विद्युत ऋणात्मकता जो होगी, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसके और इसके बीच में, फिर इसके और इसके बीच में, समझना। तो जब ये जो बनेगा, ये जो कंपाउंड बनते हैं, इसके जो है ये बनाएगा MgCl2 बनाएगा, ये NaCl बनेगा, ये AlCl3 बनेगा, ठीक है। क्योंकि Al3+ और Cl-, तो ये जो कंपाउंड बनते हैं इसको इसके चरणों में बिठा दो और इसको इसके चरणों में बिठा दो, तो ये बन जाएगा AlCl3। Na+ और Cl-, तो ये बन रहा है NaCl। आयनिक कंपाउंड है ये। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है इसमें? NaCl, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर सबसे ज़्यादा है। फिर मैग्नीशियम और क्लोरीन से जो MgCl2 बन रहा है, फिर एल्यूमिनियम और क्लोरीन से AlCl3 बन रहा है। तो इसी प्रकार NaCl, MgCl2, AlCl3 में आयनिक गुण, तो AlCl3 सबसे कम है, फिर MgCl2, फिर NaCl है। या इसको ये से ऐसे बता सकते हैं कि NaCl सबसे ज़्यादा आयनिक है, फिर MgCl2, फिर कौन है? AlCl3। आयनिक कैरेक्टर, आयनिक गुण। समझ में आ रहा है आपको? ये तो हो गई विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसे अपनों ने आयनन ऊर्जा पढ़ा, विद्युत ये इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ा, उसी प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता में भी प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है परमाणु का आकार। तो पढ़ लिया अपनों ने कि परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होगी, घटेगी।
और इधर से इधर चल रहे तो परमाणु का आकार क्या होगा, घटता है। ठीक है, कोशियों की संख्या सेम रहती है, नाभिक की आवेश बढ़ता है। तो नाभिक की आवेश बढ़ने पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो किसी भी आवर्त में इधर से इधर चल रहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही, बढ़ रही है। आखिरी केसों को छोड़ दो। आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं तो नाभिक की आवेश बढ़ता है, और नाभिक की आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। ओके, परमाणु का आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु का आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। अब बात करें ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कोई जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की, जैसे ये लिया मैंने Fe2+ और ये लिया Fe3+। तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में अपन देखेंगे कि जितनी ज़्यादा धनावेश लगेगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है और इसकी क्या है, कम है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। धनावेश बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब संकरण का प्रभाव, तो संकरण अलग अलग प्रकार से होते हैं, जैसे sp हैं, sp2 है और ये sp3 है। तो यदि sp संकरण है किसी का है ना, तो sp संकरण की विद्युत ऋणात्मकता, sp संकरण वाले मॉलिक्यूल जो है, एटम है जो भी है, तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। sp संकरण वाले एटम की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज़्यादा होगी sp2 और sp3 के बजाय। तो इसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका s कैरेक्टर ज़्यादा है। इसमें s कैरेक्टर 50% आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसमें 33.3% आ रहा है, इसमें 25% आ रहा है s कैरेक्टर। ठीक है, इसमें 33.3% मान लो, इसमें 50% s कैरेक्टर है। तो जब ये संकरण की बात करेंगे तब आगे और जाके समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें चलती रहेगी। कहाँ केमिस्ट्री या साइंस पढ़ते हैं तो क्या होगा कि पूरी कहानी सुन ली और जब समझ में आ जाए तब जाके हंस लेना। कोई चुटकुला होता है ना कि यार जब समझ में आए तब आज जाके हंस लेना, तो पूरा समझ लिया, समझ में नहीं आया, फिर बाद में वो चुटकुला समझ में आया कि यार ये बात थी। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में होगा, आप सिलेबस पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, सिलेबस पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें आती जाएगी, ऐसे आपको समझ में आती जाएगी सारी चीज़ें। जितना आपको यहाँ मिल रहा है वो उतना आप ध्यान से समझिए। अभी आपको ये ध्यान रखना कि संकरण की बात कर रहे हैं तो sp संकरण वाले की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है बजाय sp2 और sp3 के। फिर बात करें अपन लास्ट में आवरण प्रभाव, तो जिसका आवरण प्रभाव जितना अधिक होगा विद्युत ऋणात्मकता उतनी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि आवरण प्रभाव के कारण क्या होगा कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं वो आकर्षित नहीं हो पाएंगे। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो साझा कर रखा है उसने किसी एटम के साथ में, ठीक है, तो वो आकर्षित नहीं हो पाएगा। तो आवरण प्रभाव के कारण क्या होगा, आवरण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट जितना अधिक होगा, आवरण प्रभाव जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। समझ में आ गया। परमाणु का आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। नाभिक की आवेश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था, तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी। संकरण का प्रभाव तो मैंने बताया sp, sp2, sp3, तो sp संकरित परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बजाय sp2 और sp3 संकरित परमाणु से क्या होगी, अधिक होगी। फिर बताया आवरण प्रभाव, तो आवरण प्रभाव जितना अधिक होगा विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अच्छी तरह समझाया मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है साथियों, तो ये उतारिए, नोट्स बनाइए, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए और अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।